किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मैं सही फैसले नहीं लेता, उन्हें बाद में सही करता हूँ। मैं बात कर रही हूँ दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा की। कहते हैं कि रतन टाटा पहले सही फैसला नहीं लेते थे, एक फैसला लेते थे उसके बाद में उसे सही करके दिखाते थे। तो आज उन्हीं रतन टाटा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमने ये 5 बातें भी सीख ले रतन टाटा से तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। रतन टाटा से सीखने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हमें जवाब नहीं देना चाहिए। कई बार हमारी सफलता, हमारी मेहनत ही किसी को जवाब दे देती है। कहते हैं कि 1998 में रतन टाटा ने इंडिका नाम से एक कार बनाई थी और उसे लॉन्च कर दिया था। कहते हैं कि वह कार ज्यादा ना बिकी और उनको मुनाफा नहीं हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ऐसे अगर चलता रहा तो मुझे कोई भी मुनाफा नहीं होगा, मेरी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ कि इस कंपनी को बेच दे। कहते हैं कि रतन टाटा जाते हैं फोर्ड कंपनी के बेलफोर्ड के पास और उनसे जाकर के कहते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीद लीजिए। तभी कहते हैं कि यह जो फोर्ड कंपनी के जो ओनर है और जो रतन टाटा है, दोनों एक दूसरे से मीटिंग करते हैं। उसके बाद में जो बेलफोर्ड है, जो फोर्ड कंपनी के ओनर है, वह रतन टाटा से कहते हैं कि आप अगर कंपनी को संभाल ही नहीं सकते हैं तो आपने इस कंपनी में कदम ही क्यों रखा, आपने यह काम शुरू ही क्यों किया। हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी को खरीद करके। जैसे ही रतन टाटा ने यह बातें सुनी, रतन टाटा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन रतन टाटा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और कहा कि हम आपको कंपनी बेचना नहीं चाहते हैं। उसके बाद में वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में वह अपनी कंपनी में और एम्प्लॉयज ऐड करते हैं और उसके बाद में उनसे कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, पैसे मैं आपको पूरे और सही टाइम पर दूंगा। कहते हैं कि ऐसे ही मेहनत चलती रहती है उनके एम्प्लॉयज की और रतन टाटा की। कहते हैं 10 साल बाद उन्हें इतनी मेहनत कर देते हैं और फिर से एक कार लॉन्च करते हैं तो वह कार इतनी चलती है कि उनकी कंपनी का नाम बहुत ही मशहूर हो जाता है और उनके पास करोड़ों रुपये आ जाते हैं। तभी कहते हैं कि 10 साल बाद जो फोर्ड कंपनी का जो ओनर था, उसकी जो कंपनी है वह लॉस में चली जाती है और उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। तभी रतन टाटा बहुत ही दयालु है और उनके पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हम आपकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं। तभी रतन टाटा नहीं कहते हैं कि आपने मुझसे ये कहा था पहले, फिर भी मैं आपके पास आया हूँ। कहते हैं रतन टाटा कुछ भी नहीं कहते हैं। फिर भी वह फोर्ड कंपनी का जो ओनर है बेलफोर्ड, उसने 10 साल पहले जो रतन टाटा से कहा था कि आपकी औकात नहीं है, फिर भी हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं आपकी कंपनी को खरीद करके। वह बात ना तो रतन टाटा ने उनसे कही, फिर भी बेलफोर्ड ने उनसे कहा कि आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हमारी इस फोर्ड कंपनी को आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमारी इस फोर्ड कंपनी को खरीद करके। तो यहाँ पर रतन टाटा अपनी इस पूरी कहानी से हमें समझाना चाहते हैं कि कई बार हमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती है, कई बार हमारी मेहनत, हमारी सफलता ही लोगों को उत्तर दे देती है। रतन टाटा से सीखने वाली दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर दयालुता होनी चाहिए। कहते हैं कि रतन टाटा एक बार कहीं जा रहे थे कार से, तो कहते हैं कि जैसे वो रास्ते में जा रहे थे तो सिग्नल लग जाता है, रेड लाइट आ जाती है तो सिग्नल पर रुक जाते हैं। लेकिन वे देखते हैं पास ही में कि एक बाइक है, उस पर एक हस्बैंड और एक वाइफ और उसका एक बेबी बैठा हुआ है। लेकिन उसी टाइम पे बारिश होने लग जाती है। तभी वह सभी जो हस्बैंड और वाइफ और उसका जो बेबी है वह एक पेड़ की शरण में चले जाते हैं। लेकिन पेड़ की शरण में जाकर के भी उनके ऊपर बारिश की काफी सारी बूंदें आती है, जिससे वो सारे भीग जाते हैं। ये देख करके रतन टाटा के मन में आता है कि क्यों ना इन जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए भी मैं एक कार बनाऊं, क्योंकि जो 2 व्हीलर होती है जिसमें 2 पहिए होते हैं, वह वाली जो बाइक होती है उसमें सभी भीग जाते हैं और इससे खांसी, जुकाम, बीमारियां बढ़ती है, लोगों को बहुत ही तकलीफ सहन करनी पड़ती है। इसीलिए मैं इनके लिए एक 1 लाख रुपए वाली कार बना सकता हूं, जिससे यह मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग उस कार को खरीद सके। कहते हैं कि वह यही करते हैं, वह बनाने का प्रयास करते हैं और एक समय आता है जो बना करके तैयार कर देते हैं और वैसे लॉन्च कर देते हैं। तभी कहते हैं कि काफी सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग उस कार को खरीदते हैं और उन्हें काफी खुशी अनुभव होती है। तो हमें भी रतन टाटा की तरह ऐसे ही दयालु बने रहना है। ऐसे ही जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो बेचारे कुछ ज्यादा पैसों में कुछ खरीद नहीं सकते हैं, उनके लिए कम पैसों में कुछ अच्छी चीज बनाना हम रतन टाटा से सीख सकते हैं। दयालुता हम रतन टाटा से सीख सकते हैं।
तीसरी बड़ी सीख जो हमें रतन टाटा से सीखने को मिलती है वह यह है कि हमें स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए। हमें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। कहते हैं कि रतन टाटा चाहते थे कि हमारे भारत में एक कार बनाई जाए ताकि उसमें एक फैमिली बैठ करके कहीं भी इंजॉय कर सकती है, अपने कामों को कर सकती है। उन्होंने ये सोचा, लेकिन जैसे उन्होंने किसी को ये बताया तो सबने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जब भारत में बनी नहीं रही है तो तुम कौन हो जो बना सकते हो। तो रतन टाटा अपने भरोसे को, तभी रतन टाटा कहते हैं कि नहीं, मैं बना करके दिखाऊंगा। वे अपने भरोसे को कम नहीं करते हैं और वे बनाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि 1998 में एक समय आता है, कहते हैं कि 1998 में एक समय आता है जब वह इंडिका नाम से, टाटा इंडिका नाम से अपनी एक कार लॉन्च कर देते हैं जिसमें एक फैमिली बैठ सकती है, वह अच्छे अपने आप सभी तरीकों से परफेक्ट तरीके से चल सकती है। तो रतन टाटा अपनी पूरी कहानी से हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें स्वयं पर भरोसा होना चाहिए। दुनिया हम पर भरोसा क्यों करेगी जब हम खुद पर भरोसा ही नहीं करेंगे। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। रतन टाटा की इस कहानी से हमें सीख मिलती है। चौथी बड़ी सीख जो हमें रतन टाटा से मिलती है वह यह है कि वे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि वे रिलेशनशिप में भी सबसे बेस्ट है, सबसे बड़े हैं। कहते हैं कि रतन टाटा को अपने जीवन में 4 बार प्यार हुआ था, 4 लड़कियों से प्यार हुआ था, लेकिन किसी न किसी वजह से वे किसी से भी शादी नहीं कर पाए। कहते हैं कि एक लड़की से उन्हें कुछ ज्यादा ही प्रेम हुआ था। तभी कहते हैं कि वे लड़की अमेरिका की थी। तभी कहते हैं कि उनके पिता से, उनकी माता से, लड़की के माता पिता से बात कर ली जाती है, उनकी सहमति ले ली जाती है और रतन टाटा के माता पिता सहमति ले ली जाती है, सबसे सहमति ले ली जाती है, सबकी सहमति होती। तभी कहते हैं कि रतन टाटा तो भारत आ जाते हैं, लेकिन जो अमेरिका की जो लड़की थी तो वह भारत नहीं आ पाई क्योंकि भारत में और अमेरिका में युद्ध हो गया था, इसलिए अमेरिका के भारत नहीं आ सकती और भारत के अमेरिका नहीं जा सकते थे। इस वजह से दोनों की शादी नहीं हुई। उसके कुछ साल बाद जब रतन टाटा के पास अमेरिका से उस लड़की का फोन आया तो उसने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है। तभी कई रिलेशनशिप वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आ जाता है, जिन्हें अच्छा नहीं लगता है कि तुमने इंतजार नहीं किया, लेकिन रतन टाटा कहते हैं कि तुम जहां हो तुम बताओ तुम खुश हो क्या। तभी कहते हैं कि वह लड़की कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ। तभी रतन टाटा भी बहुत खुश हो जाते हैं। रतन टाटा कहते हैं कि तुम जहां रहो वहां खुश हो, इसमें ही मेरी खुशी है। रतन टाटा की इस पूरी कहानी से हमें समझ में आता है कि रतन टाटा ना सिर्फ बिजनेस में ही सक्सेस है, बिजनेस में ही ना सिर्फ बड़े हैं, वह अपने प्रेम में, वह रिलेशनशिप में भी बड़े हैं, दूसरों की खुशी देख करके खुश हो रहे हैं। पांचवी बड़ी सीख जो हमें रतन टाटा से मिलती है वह यह है कि हमें दुनिया में बड़े पैसे वाला नहीं बल्कि बड़े दिल वाला भी बनना चाहिए। कहते हैं कि जब भी हमारे भारत में संकट की घड़ी आती है, जब भी संकट आते हैं तो उनमें मदद करने में सबसे पहला नाम रतन टाटा का होता है। कहते हैं कि जब कोविड में सभी दुखी थे, सबके पास पैसों की कमी आ गई थी, तभी रतन टाटा के पास भी पैसों की कमी ही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पैसों की कमी पे ध्यान न दे करके भी 1500 करोड़ भारत को दिए थे, उस समय सहायता की थी। ऐसे है, इतने दयालु है टाटा जी, इतने दयालु है रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए देकर के भारत की मदद की थी इतनी विपरीत परिस्थिति में। और कहते हैं कि उनकी कंपनी में 4 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। उनकी कंपनी उस समय अच्छे से नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कंपनी में से एक भी व्यक्ति को नहीं निकाला और काफी सारी इनसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनमें से लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को बाहर कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज ही नहीं, वो मेरे घर के परिवार के सदस्य, और अपने परिवार के व्यक्तियों को कोई अपने घर से कैसे निकाल सकता है। इतने दयालु है व्यक्ति। कहते हैं कि एक बार एक होटल में एक हमला हो गया था, उसमें इनके 80 एम्प्लॉयज की जान चली गई थी। तभी कहते हैं कि यह उन 80 एम्प्लॉयज के परिवार वालों के घर जाते हैं और उनको सभी का खर्चा उठाते हैं। तो इतने बड़े दिल वाले हैं रतन टाटा जी, ना सिर्फ वे बिजनेस में ही बड़े हैं बल्कि वह अपने दिल के भी बड़े माने जाते हैं।